पीओके के लोग आसिम मुनीर की करतूतों और चालबाजियों को कई सालों तक अच्छी तरह देख और समझ चुके हैं, इसलिए जानते हैं कि आतंकियों के बूटों तले उनका भविष्य रौंदे जाने का जिम्मेदार कोई है तो वो आसिम मुनीर है। पाकिस्तान के अंदर इतनी जरूरत नहीं कि वो आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को अपना हिस्सा डिक्लेयर करे, और नहीं कर सकेगा। इंशाल्लाह मैं जिंदा रहता भी और अगर मैं मर गया तब भी इंशाल्लाह ये आपको खबर दे जाता। एक बात होगी, ये याद रखो, जब ये ज्यादा फोर्स करेंगे, जिस तरह आज मुतमदा कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मुतनफर हुए इस लॉकडाउन के बाद और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने हिंदुस्तान के साथ जाना है, तो हमने भी हिंदुस्तान के साथ जाना है। हम तकसीम कबूल नहीं करेंगे। ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठा के रखो। देख लेंगे हालत और रोकता है, ये कोई रोक नहीं सकते। ये क्या रोकेंगे? ये अपनी हिफाजत नहीं कर सकते भाई। जब वो गने मूव करते हैं तो ये चीखना शुरू कर देते हैं, हिंदुस्तान हमला करने लगा जी, करने लगा। फिलहाल आसिम मुनीर के हाथों में डूबे हुए पाकिस्तान की बागडोर है। एक तरफ बर्बाद इकोनॉमी है, दूसरी तरफ मुल्क के अंदर घुमड़ रहा तालिबानी बवंडर है और तीसरी तरफ पीओके में बगावत है। इन तीनों से ध्यान हटाने का एक ही तरीका था, फौज के पेरोल पर चल रहे लश्कर और जैश को एक्टिवेट करके कश्मीर में गोलियों का शोर उड़ाना। आसिम मुनीर ने वही किया। जो अटैक हुआ भारत की आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान तो आर्मी तो ये करती रहेगी और ये इनका काम है। 5 अगस्त 2019 से अब तक कश्मीर में जो तब्दीली आई है, उस हिसाब से ये इसको आप एक आइसोलेटेड अटैक कहेंगे, लेकिन बहरहाल अटैक बहुत बड़ा है और यह है कि रिटेलिएशन अब फुल होना चाहिए। फौजी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इसको आप झुटला नहीं सकते। 1998 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए इंडिया के खिलाफ, तो हम दोबारा 30 साल बाद 20 साल बाद पैरिटी पे आए थे इंडिया के साथ। लेकिन क्या कहूँ मैं, अब फिर आप कहेंगे कि मेरी सुई अटकी हुई है, लेकिन फिर हमें बहुत ज़ोर से कारगिल आया और वो कारगिल देख लें और उसके बाद देख लें हमारी पैरिटी किधर गई। अब हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को बड़ा हम शो करते थे ना, कोई परवाह नहीं करता उनकी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी, बम धमाके यहाँ पे हो रहे थे, लोड शेडिंग यहाँ पे थी, कोई फॉरेनर भी नहीं यहाँ पे आता था। 2013 में इतने यहाँ पे बम धमाके हो रहे थे। वो सीपैक शुरू हुआ तो हमें कुछ लोगों को बहुत ज़ोर से इमरान प्रोजेक्ट आ गया। अब आप मुझे बताएं, क्या हम दुनिया के लाडले हैं कि हम अपने मुल्क के साथ जो मर्जी करते रहें? सिक्योरिटी स्टेट हमने इसको बना दिया है, हर जगह पे हम बंदूकें उठा के खड़े होते हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकले बंदूकें होती हैं यहाँ पे। कौन आएगा इस मुल्क में, कौन आगे इसमें इन्वेस्ट करेगा? फिर आप कहते हैं कि हमने इंडिया से मुकाबला कर रहे हैं। इंडिया, अब आप शुक्र है, मैं तो हैरान हूँ कि आज ये आप लोग मान गए हैं कि इंडिया हमसे आगे है। हम तो ये मानने भी तैयार नहीं है कि इंडिया हमसे आगे है। आसिम मुनीर 2016 से 2018 तक पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ था। 2019 में वो आईएसआई चीफ बन गया। पाकिस्तान की इन्हीं दोनों एजेंसियों के रहमो करम पर होते हैं, लिहाजा आसिम मुनीर पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनने से पहले आतंकियों का आका बन चुका था। 23 नवंबर 2022 को आसिम मुनीर पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना और एक हफ्ते के अंदर पीओके में अपने आतंकी गुर्गे एक्टिवेट करने पहुंच गया। पाकिस्तान जो है एक तरफ कहता है हमें हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ हर दूसरे दिन कोई ना कोई अटैक सामने आ रहा होता है जिसकी वजह बताया जा रहा होता है कि पाकिस्तान की जानिब से हुआ है। और वैसे भी इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का इमेज काफी हद तक जो है ना ऑलरेडी स्पॉइल्ड है, वो भी टेररिज्म को लेके फिर भी खत्म नहीं हो रही है। पाकिस्तान के जो पिछले वजीर आजम थे इमरान खान साहब, उन्होंने बड़ी गलती ये की कि उन्होंने गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट की 2 टर्म ईजाद की। उनके ख्याल में ये था कि कुछ टेररिस्ट शायद अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो मैं तो पर्सनली ये कहता हूँ कि टेररिस्ट जिसके नाम के साथ टेररिस्ट लग गया, उसमें गुड वाला तो बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो गुड होगा। ठीक है, जब आप नाम ही टेररिस्ट रख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो टेररिज्म फैलाएगा, वो नुकसान पहुंचाएगा, आपके मुल्क को पहुंचाए या किसी दूसरे मुल्क को पहुंचाए।